कश्मीर की बात, कश्मीर की बात, महक के साथ, महक के साथ। कश्मीर की बात, कश्मीर की बात, महक के साथ, कश्मीर की बात महक के साथ 98.3 मिर्ची पर। कश्मीर की बात, कश्मीर की बैकग्राउंड के सभी नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं शामिल वानी और इस वक्त जिस स्टूडियो में मैं बैठा हूँ वो है रेडियो मिर्ची का और मेरे साथ है बहुत ही प्यारी महक। Assalamu alaikum, Shaiman. I'm so glad you're here. थैंक यू सो मच फॉर लाइक इवन गिविंग मी द चांस टू बी हियर, क्योंकि आपको पता है रेडियो सेक्टर इज वे बिजी दीस डेज बिकॉज ऑफ दिस कोविड। It is. एंड एज यू नो महक को हम कश्मीर की हर घर की आवाज़ कही जाती है बिकॉज हर घर में महक को सुना जाता है, हर जगह महक को सुना जाता है क्योंकि इनकी आवाज़ है इतनी प्यारी। सो महक, लेट्स गेट ऑफ द रेडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट वेयर इट ऑल स्टार्टेड। Where it all started. It started when I think I was as young as you were. जब आपने 6 में सोच रखा था, वैसे ही मैंने भी 6 में सोच रखा था कि मुझे इंशाल्लाह मास कम्युनिकेशन में ही जाना है. So I started working pretty early, but not as early as you. I started working while I was in college. मैं न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती थी, मैं अपने कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए लिखती थी, मैं यहाँ कश्मीर मॉनिटर के लिए इंटर्नशिप करती थी. मैं यहाँ बहुत खुश थी मैं जब मुझे उन्होंने कोई फ्रंट पेज स्टोरी भी दे दी. फिर उसके बाद इन कॉलेज मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया था. अगेन यही सारी इंटर्नशिप्स एंड न्यूज़पेपर के लिए तब मैं बहुत लिखती थी. फ्रीलांस राइटिंग बहुत करती थी और मुझे 500 वर्ड लिखने के 50 रुपये मिलते थे. वैसे तो मुझे अभी भी बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, बट वो 500 वर्ड लिखने के 50 रुपये बहुत मेहनत का काम था. और उससे ऑफकोर्स राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट बिगैन विद राइटिंग. आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन न्यूज़, मेन स्ट्रीम हार्डकोर न्यूज़ एंड फीचर्स. फिर मैंने CNN IBN में इंटर्नशिप की. इंटर्नशिप मैं जब करी थी तब मैं अभी पढ़ ही रही थी, तो फिर मैंने कॉलेज वापस ज्वाइन किया. फिर उसके बाद मैंने CNN IBN की इंटर्नशिप के दौरान ही होम चॉप 18 में एंकरिंग की, विच वॉज अ लॉट ऑफ फन एंड वेरी चैलेंजिंग, आई स्वेयर. फिर मैं कुछ देर के लिए घर पे थी तो मैंने दूरदर्शन और रेडियो कश्मीर किया. कभी रुकी नहीं? मैं कभी रुकी नहीं ना, और मैं पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ें कर रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और फिर उसके बाद फाइनली CNN IBN से एक दिन कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ. इंटर्नशिप तो मैंने की थी बिकॉज एज एन इंटर्न आई वर्क वेरी हार्ड. आई रिमेंबर एज एन इंटर्न आई हैड इंटरव्यूड लक्ष्मी अग्रवाल, जिनके साथ अभी वो दीपिका पादुकोण वाली मूवी है. उसके बाद मतलब वो उसकी फर्स्ट इंटरव्यूज़ थे, मेरे फर्स्ट इंटरव्यूज़ थे. एंड आई रिमेंबर दैट आई डिड अ स्टोरी ऑन मैरिटल रेप एंड आई डिड बिग स्टोरीज एज एन इंटर्न ऑल्सो. आई मीन बहुत अच्छे ये थे हमारे सीनियर्स भी जो बहुत इनकरेज करते थे और बहुत काम भी करना पड़ता था. और फिर उसके बाद मैंने CNN IBN ज्वाइन किया. दैट वाज माय ड्रीम जॉब. इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मैं फीचर्स करती थी, सिटीजन जर्नलिस्ट शो में थी, मैं जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट भी थी. मैंने कश्मीर पे स्पेशल शो किया है जो प्राइम टाइम में चला है, और रिपोर्टिंग के लिए कश्मीर भी आई हूँ. और फिर उसके बाद आई वांटेड टू बी होम. सो कश्मीर आने के लिए मैं कश्मीर आ गई. और विद इन सम मंथ्स रेडियो मिर्ची का ऑडिशन हुआ एंड अल्हम्दुलिल्लाह I don't want to say that, but alhamdulillah I got through. It was a tough competition and there were lots of people. And we cleared that audition. फिर हमारी ट्रेनिंग हुई and here we are. अब आप देख रहे होंगे मैंने मास्क पहन रखा है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए. और मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोलेंगे कि अपना चेहरा दिखाओ, और मैं विल नॉट बिलीव बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं, क्या तुम्हारे चेहरे पे पिंपल हो गए हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं है, COVID-19 है तो प्रिकॉशंस है. सो बिल्कुल, इसीलिए मैं रिलैक्स बात कर रही हूँ क्योंकि ये शहमान ने मास्क पहना है, ये कंपलसरी जी, ये पहले ही शर्त है. बिल्कुल. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट योर सोशल मीडिया. लेट्स गेट इनटू योर सोशल मीडिया सेक्शन बिकॉज बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है. इट्स ऑब्वियसली लाइक आप कोई भी छोटा सा वीडियो डालती हैं उस पर मीम्स हो, उस पर न्यूज़ हो, बन ही जाती है. सो how do you see those things? I think that a lot of people are giving me too much attention. I don't want that kind of attention. And unfortunately in Kashmir, negativity बहुत thrive करती है. कश्मीर में ये बहुत आदत है. मैं देखती हूँ, मेरा छोड़ो यार, जनरली न्यूज़ में मैं रिसेंटली देख रही थी किसी पॉलिटिशियन की फ़ोटो थी, किसी फीमेल पॉलिटिशियन, इतने रैंडम नॉनसेंस कमेंट्स, इतने रैंडम, एंड पीपल गेट रियली हैप्पी. जैसे उनको लगता है कि अच्छा मैंने एक बदतमीज़ चीज़ लिख दी, अब चल ये भी लिख रहा है, अब वो भी लिख रहा है, और उनको लगता है कि अच्छा चलो नेगेटिविटी जो है वो हम स्प्रेड ही करते रहेंगे. इट इज़ द जॉब ऑफ दीज पेज एडमिन्स to make sure that this does not happen. It is absolutely cheap
and it is very very negative and come on यार मतलब आई वंडर कि ऐसा क्यों है दैट वी आर पीपल जो एक दूसरे को पुल डाउन करने में यकीन करते हैं इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ईच अदर अप. दैट्स रियली फनी. इट्स रियली फनी बिकॉज वी कुड हैव बीन बिल्डिंग ईच अदर अप बट वी आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर डाउन एंड अदरवाइज. और देखो ट्रोल्स तो हर जगह होते हैं, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है. अब मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ और मैं बहुत छोटी एक जगह पे आरजे हूँ, फिर दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं तो फिर. एंड बिकॉज आई डोंट वांट सो मच नेगेटिविटी एंड आई डोंट वांट it to affect my mental health so much, तो मैं अपने comments ही बंद कर देती हूँ most of the time. Amazing. अच्छा, let's talk about and also these pages should and everybody should not take, it is legally not allowed for them to take my content even if it is a public profile. You're not allowed to take it. I mean इसके साथ lawyers से वो तो मैं generally because cyber crime पे इतने shows करती हूँ, so you know that you're not allowed to take somebody's content without their permission. And the intent is very important. So if you're doing it to degrade or harm or malign anybody, you cannot take that content. True. So let's now talk about content. Like आपके दो पेज हैं, मिर्ची आरजे महक एंड दूसरा आपका आरजे महक के नाम से. So let's talk first about आरजे महक. आपका ये वाला जो पेज है बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इस पेज ने फेस किए हैं. एंड जैसा कि मेरे को याद है आपने बहुत सारे इसमें वीडियोस रील्स चढ़ाती हैं फैशन और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, लेकिन अब आपने अपना कंटेंट थोड़ा चेंज किया. तो बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को क्या चेंज है कंटेंट में, और पहले कैसा कंटेंट था, अब कैसा कंटेंट आने वाला है. पहले हमारा ऑफिशियल पेज ही एक पेज था. सो अभी भी ये मिर्ची का ही both pages are मिर्ची pages, but all the serious stuff that I do, and I do a lot of serious stuff. See, I'm talking to people who are very important. I'm talking to people who are differently abled. I do so many shows with them, and it is real important content, and it has a different audience. And fashion, feel good, fun, it has a different audience. I'm hoping I connect more with girls. So obviously ये दो content है, they're both very me. News is very me, fashion is very me. Mental health and feel good factors is very very me, and having fun with content is also very me. But ये segregation जो है ये important थी, because eventually जिसको serious content देखना है वो वहाँ देख सकता है, जिनको बस fun, fashion, feel good. Fashion is not just fashion, it's also a lot about feel good, and I'm still trying to engage mental health in it and keeping it real, not using filters, showing that I have double chins and I'm okay with that. और ये बैग मेरा नहीं है भाई, मैंने cousin से उधार लिया. It is because social media has become such a fake and unrealistic expectations wali place that, you know, even as a small time influencer you would want to keep it real. So obviously ये दो pages के segregation बहुत important थी. And on Facebook I'm still doing longer format videos, क्योंकि मैं इतने लोगों के interviews करती हूँ, and इतना ज़्यादा newsy content होता है मेरा, बहुत ज़्यादा newsy content होता है. कभी कभी मुझे लगता है fashion and feel good मैं अपने आप को भी एक break देने के लिए करती हूँ, because everything I do is related with news. PDD में क्या हो रहा है, बोस ने क्या exactly, बोर्ड स्कूल एजुकेशन ने क्या किया, 12th के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, किस जगह क्या पोस्ट निकली है. I'm already doing too much of that. बिजली, पानी, सड़क. So it is a good break for me also. Plus I always connect fashion to feel good. Yeah. So that is something जो I'm trying. Yeah. So जैसा कि इन्होंने कहा ये ना ही फिल्टर्स इस्तेमाल करती हैं और ना ही बाकी सब चीज़ें इस्तेमाल करती हैं. इवन मैंने इनको एक बार टेक्स्ट किया, मैंने बोला दी बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक बिना फिल्टर की फ़ोटो चढ़ा दी थी और आप लोगों ने जो क्या क्या बोला आपने, लाइक आई कैंट like I still feel those things but still. लेकिन इन्होंने उस वक्त मुझे बोला और इन्होंने मुझे समझाया that what really things are, कैसे इन लोगों को टैकल करना चाहिए, which I'm really thankful to you. I am so grateful that you took it seriously. That's really important. But also मतलब imagine यार, जैसा आप लोगों को filters के साथ social media पे देखते हो, first and foremost ऐसी किसी की शक्ल नहीं होती है. बिल्कुल नहीं होती. It is not possible. Second, why? चलो ठीक है, if you're doing it for fun. Actually. They're perfect in their own ways. ठीक है. Second, if you're doing it for fun, like मैं वस्ता जी filter लगा रही हूँ, that's fun, है ना? But if you're doing it to beautify yourself and then everybody on social media looks exactly the same. जिन लोगों को मैं जानती हूँ जिनकी आंखें छोटी हैं उनकी आंखें बड़ी हैं, जिनकी आंखें बड़ी हैं उनकी आंखें छोटी. So चलो अब वो fun के लिए कर रहे हैं तो अलग बात है. But if it is the pressure of unrealistic beauty standards, तो चाहे लड़के के लिए है, लड़की के लिए है, teenager के लिए है, सबके लिए खतरनाक है. And like you said, you're somebody जो इतना confident है, इतनी चीज़ें करता है, and somebody like you is also affected. So it is very important कि हम लोग keeping it real को seriously लें और इतना pressure ना डालें ना खुद पे ना दूसरों पे. Again वही trolls वाली बात है, अगर लोग बदतमीजी नहीं करेंगे तो आप कभी conscious होगे ही नहीं. But then of course you have to know that you're about that trolling. There is a reason they're called trolls. True.
We'll come back to RJ Mahak in a really short break. उसके बाद हम रेडियो पे बात करेंगे. See you in a bit. चलिए जी, आपका वापस से वेलकम बैक करते हैं. महक मेरे साथ बनी हुई है. तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट रेडियो. रेडियो मिर्ची बहुत ही बड़ा नाम है एंड इनेल इज़ अ ब्रांड जो वर्ल्ड वाइड है, लाइक हर जगह, जैसा आप मेंशन करती हैं. तो आपने पहले भी कहा कि ऑडिशंस हुए थे, तो कैसा आपको ख्याल आया जो लड़की हमेशा अपना फेस दिखाती थी लोगों को ऑन CNN, IBN, आपने होम शॉट पे ये किया एंड देन यू वर लाइक अब माइक के पीछे बोलना है, अब अपनी आवाज़ को लोग आपको अपनी आवाज़ से पहचानना चाहते हैं. सो कितना डिफरेंस आपको फील हुआ? मैं आपको एक बात बताती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट रेडियो हैज़ टू डू विद गुड वॉइस. दैट इज़ नॉट ट्रू. रेडियो हैज़ टू डू विद गुड कंटेंट. And when I went in for the audition, I remember telling Akash Banerjee was there and Nitin and everybody who are bosses now. They were like, gone are the days जब आप ऐसे शेर व शायरी वाले मिजाज में और मोटी आवाज़ में बात करते हैं और बस आप रेडियो जॉकी बन जाते हैं. Of course there is a niche for that and there is a category for that. And I'm not demeaning anybody. Radio presenters actually. And I'm not demeaning that. Yes, but radio jockeys are different. And let's talk about morning shows. So morning shows में of course while I do all this serious content, ठीक है, किस जगह पे बिजली की प्रॉब्लम है, किस जगह पे गड्ढे हैं, किस एजुकेशन में क्या हो रहा है, नए कोर्सेज कौन से हैं, पॉलिटेक्निक में लड़कियों के लिए क्या स्कीम्स हैं, आई डू ऑल ऑफ दैट, बट आई डू इट इन अ फन वे. नाउ हियर्स द डील. जैसे आप पूछ रहे हैं ना टीवी और रेडियो में क्या फ़र्क है, मुझे लगता है टीवी करना, सीरियस न्यूज़ करना इज़ ईजियर देन डूइंग फन स्टफ. बिकॉज even in radio, I'm still doing serious stuff, but I have to keep it light. It is not difficult. है ना? हाँ, and especially Mirchi, we come from a brand which is fun, which is light, which is peppy. So until unless कोई बहुत serious बात हो, जैसे मैं रेडियो पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बहुत बात करती हूँ, बिकॉज आई थिंक कश्मीर में अभी बहुत लोग काम कर रहे हैं पर और ज़्यादा अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो मैं जब ऐसे टॉपिक्स पे बात करती हूँ तब आई एम सीरियस, पर अदरवाइज सीरियस से सीरियस बात को भी मैं एज फन प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ. And that is very difficult. I'm telling you this, that as a correspondent, as a former correspondent, if I had to take this mic and talk about anything in this world in a serious tone, that is not difficult. Because I already know news, I work hard, I've already covered, मैं रिपोर्टिंग तो मेहनत जो करनी है चलो वो तो करनी है, लेकिन फिर उसी बात में हंसना है, हंसाना है, फिर उसको मजाक भी बनाना है, बट मुद्दे पे भी आना है, सरकाज़म भी यूज़ करना है, पंच भी चाहिए, पन भी चाहिए, फन भी चाहिए. That is difficult. And so that was very challenging with radio, but Mirchi की training is very good and they make you अब तो हर चीज़ में think. मिर्ची है. हाँ, हर entertainment में मिर्ची है. It is true. And they make you think in a way कि आप हर चीज़ मिर्ची एंगल से ही देखते हो. I really admire मिर्ची because मैं बहुत टाइम मिर्ची से थोड़ा बहुत खुद भी जुड़ा रह चुका हूँ जम्मू वम्मू एरिया में, and I really like the stuff. I really like the motive कि मिर्ची कैसे अपने shows को present करता है, कैसे अपने jokes को समझाता है. That's my favorite thing. So let's talk about now morning show because you are a morning joke, breakfast joke. तो क्या breakfast joke breakfast skip करता है? ये मैंने परसों ट्वीट भी किया था. मुझे लगता है कि कोई भी ब्रेकफास्ट जॉग नहीं होता जो ब्रेकफास्ट करता है, बिकॉज आवर शो स्टार्ट्स एट 8 in the morning एंड आई रिमेंबर लास्ट ईयर इतनी बर्फ़ थी, नवंबर से ही बर्फ़ पड़नी शुरू हुई, ठीक है. हर दिन गाड़ी स्किड होने की प्रॉब्लम, सड़क पे इतनी गड्ढे, कोरा तो लगता ही लगता, चलो कोरा नेचुरल है, बट इतने गड्ढे, इट वाज सो डिफ़िकल्ट. फिर बर्फ़ पड़ती थी तो इतनी प्रॉब्लम, फिर गाड़ी इसके. सो ब्रेकफास्ट तो दूर की बात है, बस सही सलामत पहुंच जाओ वाली फील्ड्स में ही होता है जॉक. तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो चाहते हैं रेडियो जॉकी बने. आप मैं क्वेश्चंस गिन ही नहीं सकता. आपको इंस्टाग्राम पे कितने सारे सवाल आते हैं, रेडियो जॉकी कैसे बने, रेडियो जॉकी करने के लिए क्या करना पड़ता है. पता है रेडियो जॉकी कैसे बने तो बड़ा कॉमन सवाल है, पर मैं अक्सर लोगों से ये कहती हूँ कि honestly, like seriously, genuinely, because that is something I would say to especially people I love, all the Kashmiris, कि आप खुद को इतना restrict मत करो. सिर्फ रेडियो जॉकी कैसे बने मत सोचो. If your passion is media, then of course I would say in your masters, not even in your bachelors, in your masters do mass communication and journalism and advertising, you will understand कि कितनी fields है. मैं अपना देखो, मैं कॉलेज से शुरू किया मैंने, मैं प्रिंट में भी गई, मैं ब्रॉडकास्ट में भी गई, मैं रेडियो में भी गई, मैं रेडियो कश्मीर में भी गई, मैंने एंकरिंग भी की, मैं एड्स भी लिखती हूँ, मैं सब करती हूँ. बट बात यह है कि आज की जो दुनिया है ना, स्पेशली सोशल मीडिया की जो दुनिया है, आपको सब आना चाहिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब चीज़ें सीखो और उसके बाद फिगर आउट करो आपका पैशन क्या है, बिकॉज यू नीड द सेम थिंग्स. यू नीड टू बी
hard working, very 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 hard working. I'm always Too much. working, I swear, too much. And especially because morning है, मैं बहुत serious content करती हूँ. पता है, I swear, from talking to district administration to our DC to our mayor to our education वाले लोग, मॉर्निंग में तैयार करना क्या, उनको मॉर्निंग उनको पहले से ही फ़ोन कर करके मैसेज कर करके, प्लीज़ सर बाइट चाहिए, ये चाहिए, नहीं यहाँ क्यों ऐसे है, वहाँ क्यों ऐसे. फिर वो कब जवाब देंगे, फिर वो रिस्पॉन्ड करना. अच्छा, आज शो में मैं साइबर क्राइम से रिलेटेड बात कर रही हूँ कि कोई 70 साल के इंसान है साउथ कश्मीर में, उनकी 95,000 रुपीज़ चोरी हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी कार्ड डिटेल्स किसी को दे दी. सो फॉर मी टू टॉक अबाउट इट, आई हैव टू अंडरस्टैंड साइबर क्राइम. फॉर मी टू टॉक अबाउट डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड देयर राइट्स, आई हैव टू रीड देयर राइट्स. Yeah, I have to read their rights. I have to understand to talk about wetlands, I need to know what conventions are saying. Right? I need to know कि यहाँ क्या हो रहा है, I need to know कि वहाँ क्या. Then is when I can talk about it. For talking about patients and hospitals में बुरा हाल है, no, I need to know कि doctor patient ratio क्या है. I need to know कि UN क्या recognize करता है. I need to know internationally क्या है, कश्मीर में क्या, which is by the way कश्मीर में काफ़ी ख़राब है. So I need to know these things. True. And to know these things I have to keep reading, to know these things I have to keep understanding and then talking to these people. So बहुत हार्ड वर्क है इसमें. बेशक. And then I have to keep it fun. So I'll end this conversation up and now a final question. ये लास्ट में मैं सबसे पूछता हूँ कि एक मैसेज यूथ के लिए, जो क्योंकि आप बहुत ही डील करती हैं मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन से एंड ऑल दैट, सो क्या रहेगा उस यूथ के लिए मैसेज? आप काउंसलर के पास भी जाएं और डॉक्टर के पास भी जाएं, पर आप डिफरेंस समझें. और अगर आप डॉक्टर के पास इन द फर्स्ट प्लेस नहीं जाना, इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, प्लीज़ गो टू अ साइकोलॉजिस्ट. एंड देन इफ़ द साइकोलॉजिस्ट फील्स कि नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा है, दे विल रेकमेंड अ साइकियाट्रिस्ट. बट प्लीज़ डू नॉट टेक मेंटल हेल्थ नॉन सीरियसली. एंड यूजुअली तो मैं मैसेज देने के बड़े खिलाफ होते हैं, लाइक पीपल शुड फाइंड आउट देयर ओन वेज, बट मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत सीरियसली लें. इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. इट इज़ समथिंग दैट मिर्ची बिलीव्स इन, इट इज़ समथिंग दैट आई एज एन इंडिविजुअल बिलीव इन. हम इतना ज़्यादा खुद को प्रेशराइज करते हैं, और मेरा वो वीडियोज़ है ना, हाँ पागल चुक गुमुत और ये सब, वो इतना, या बट अ लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली पोस्टेड इट विदाउट द कैप्शन. Now these are things that you should not. No, they knew what is happening. They just chose to do it. But what is happening is that when you say stuff like pagal chuku gomut या ichnikihin या nebaras neran, आप mental health problem को demean कर रहे हो, आप किसी की मुश्किलों को छोटा बता रहे हो, and that is not fair. That is not cool. That is not fair. Which is why I keep saying do not take mental health lightly. और ट्रीटमेंट, इलाज हर बीमारी का जैसे कराते हैं वैसे ही प्लीज़ 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 मेंटल हेल्थ के लिए भी कराएं. मैं स्ट्रगल करती हूँ, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे स्ट्रेस होता है, आई एम श्योर आपको होता होगा, 1000 चीज़ें होती हैं. वैसे ही हम इतने ज़्यादा कामों में बिजी होते हैं. दुनिया में हर किसी को ये प्रॉब्लम्स किसी ना किसी लेवल की होती हैं, पर एक लेवल को ज़रूरत है काउंसलिंग की. वैसे तो काउंसलिंग स्कूल वगैरह सब में होनी चाहिए, पर मोस्ट डेफिनेटली वी शुड नॉट टेक मेंटल हेल्थ नॉन सीरियसली, नॉट एट ऑल. So thank you so much, Mahak, for giving your important time, and follow Mirchi Mahak and RJ Mahak on Instagram. मुझे भी फॉलो कर दो यार, बहुत कम फॉलोअर्स है मेरे. RJ_Shaman_Wani and on my Facebook section RJ Shaman Wani. Thank you so much for watching. You were watching Kashmir Crown. RJ Mahak with me will have some fun and फिर चलते हैं. Bye. Allah Hafiz. कामयाबी के लिए हौसले और मेहनत के साथ जरूरी है प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस. ADU Solutions, 10 years of experience in academics, जहां तजुर्बा याफ्ता असातिज़ा साहिबान से मिलेगी वर्ल्ड क्लास कोचिंग और गाइडेंस. ADU Solutions ऑफर कर रहे हैं कोचिंग 11th 12th साइंस कॉमर्स और IIT JEE नीट के लिए. इंस्टीट्यूट हर तरह की फैसिलिटीज से आरास्ता है और डुअल मोड एजुकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की सुविधा मैसर रखी है. इंस्टीट्यूट हर एनरोल्ड स्टूडेंट को स्क्रैच कार्ड प्रोवाइड करेगा, जिसको स्क्रैच करने पर आप जीत सकते हैं बाइक्स, स्कूटीज, आईपैड्स और भी कई सारे इनामात. ऑफर वैलिड है सिर्फ पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए. सो डोंट वेट एंड एनरोल नाउ इन ADU Solutions, करण नगर नियर अपोलो क्लिनिक, श्रीनगर. कॉल ऑन 7006 773588. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.
वेव क्लासेस परेपुरा श्रीनगर, तालीम की दुनिया में एक शाहकार नाम, जहां पर माहिरीन उसातिज़ा की मौजूदगी में आप नीट, JEE, 11th 12th की तालीम हासिल कर सकते हैं। Being a student of WAVE, I've seen many students around me which are of different institute. I've seen them depressing over their career. I haven't seen them that they are worried about their career. But right now, right here, I'm sitting at ease because I know that my career is in the hands of a very dedicated faculty that belongs to WAVE. अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आप आज ही राब्ता करें। वेव क्लासेस में मुझे मेरी मंजिल नज़र आ रही है। यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स जो है, आई थिंक वो बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी मेहनती है और यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी है यहाँ पे। हमारा पता है वेव क्लासेस परेपुरा श्रीनगर। राब्ते के लिए डायल करें 7006043347 9906974290। It is not about who started the first online classes, but it is about who come up with the idea, who was really cared about our future, and that was the faculty of WAVE, that was the WAVE Institute. So right now I'm not worried about my syllabus. I know that I can do anything only when I'm